बंदर बहू की कांवड़ यात्रा। वाह वाह, कितने मीठे केले। 4-5 तो और पल भर में ही खा जाऊंगी। पहले ये वाला खाती हूँ। नहीं, पहले वो वाला खाती हूँ। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी नीचे से उसकी सास उसे आवाज लगाती है, अरे बहू रानी, कुछ काम भी कर लिया कर। जब देखो यहाँ से वहाँ मंडराती रहती है। ये माँ जी भी ना कभी भी चैन से बैठने नहीं देती, ठीक से केले भी नहीं खाने देती। खुद तो बैठकर डकार लिए होंगे। ये कहकर बंदर बहू नीचे आती है, जहाँ उसकी सास की शक्ल भी बंदर की तरह ही दिखती है। और न सिर्फ उनकी बल्कि नमिता के ससुर, पति और ननद सभी का चेहरा बंदर जैसा दिखता है। और वो सभी जंगल के बीचों बीच एक घर बनाकर उसमें रहते थे। उस जंगल के दूसरी ओर एक गांव था, जहाँ के लोग उन सबको मुंह नहीं लगाते थे, क्योंकि उन सबका शरीर भले ही मनुष्य जैसा था, लेकिन दिन में कई बार उनका चेहरा बंदर का हो जाता था। ये अच्छा फंसी मैं तुम लोगों के चक्कर में। तुम सबके कारण मैं भी बंदर बन गई। न बाबूजी उस मदारी और उसके बंदर का मजाक उड़ाते और ना वो तुम्हें श्राप देते, और ना आज हमें ये गांव से बेदखल होकर इस जंगल वाले घर में आकर रहना पड़ता। अब हमें क्या पता था हमारा ये छोटा सा मजाक इतना भारी पड़ जाएगा। ना और जमूरा थक गया, अब हमें कोई पीने को पानी दे दो। तभी उस मदारी की नजर सामने वाले घर पर जाती है, जहाँ राधे श्याम, उसकी पत्नी ममता, बेटी प्राची, बेटा अनूप और बहू नमिता खड़े थे। मालिक, इस भूखे प्यासे को पानी और कुछ खाने को दे दो। मेरा जमूरा भी कब से थक गया है। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं भी लेकर आती हूँ। चल, कोई पानी नहीं मिलेगा हमारे इन जानवरों के लिए, और तुम जैसे छोटे लोगों के लिए कोई पानी नहीं है। बहू, कोई जरूरत नहीं है ना कुछ भी खाने पीने को देने के लिए। और नहीं तो क्या, अब बंदर और इंसान के एक ही गिलास में पानी पियेंगे। बस इसके बाद क्या था, वो मदारी गुस्से में आ गया और उन्होंने उस परिवार को गुस्से में बंदर की शक्ल का बनने का श्राप दे दिया। तुम्हें बड़ा शौक है ना बंदर का मजाक उड़ाने का। अब से तुम्हारा रूप भी बंदर जैसा ही हो जाएगा। आज के बाद तुम सबका रूप दिन में कुछ घंटों के लिए बंदर में बदल जाया करेगा। ये कहते ही वो मदारी वहाँ से चला गया और उसके जाने के कुछ देर बाद ही राधे श्याम और उसके पूरे परिवार का चेहरा बंदर जैसा हो गया। अरे वो देखो, राधे श्याम तो बंदर बन गया। अब सभी गांव वाले उनका मजाक उड़ाने लगे और साथ ही उन्हें उस गांव से बाहर जाने के लिए बोल दिया। जिसके बाद सेठ जंगल में जाकर अपने परिवार के साथ रहने लगा। उन्होंने उस मदारी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। अब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। अब करना क्या है, जो श्राप मिला उसे भुगतो, ये बंदर सी शक्ल लेकर। ऐसे ही समय बीता और कुछ समय बाद सावन का महीना आ गया और शिव जी के सब भक्त कांवड़ लेकर जाने लगे। एक रोज जब नमिता की सास किसी काम से गांव गई थी, तो उसने वहां सुना, कांवड़ लेकर जाने से भगवान से जो भी मांगो आपको मिल जाता है। बिल्कुल सच कहा बहन, अपने सभी पाप और श्राप कांवड़ यात्रा कर धोए जाते हैं और ये ज्यादा फलदायी तब होता है जब घर की लक्ष्मी कांवड़ लेकर जाए। उनकी ये बातें ममता सुन लेती है और वो घर आकर अपनी बहू को बताती है, बहू इस बार तू हमारे खानदान की पहली सदस्य होगी जो कांवड़ यात्रा पर जाएगी। क्या? मैं? बंदर बहू कांवड़ यात्रा? सासू माँ, ये सब मेरे लिए नहीं। आप जानते हो ना वहाँ कितने लोग आते हैं, वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और दिन में कितनी बार हम बंदर बन जाते हैं तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। चुप कर, मजाक उड़ाएंगे की बच्ची, भोलेनाथ से मजाक मत करियो। उनका बुलावा आया है तुझे, और वैसे भी तू नहीं चाहती कि हम सब इस श्राप से जल्द मुक्ति पाएं। चाहती तो हूँ माँ जी। अच्छा ठीक है। ममता अपनी बहू को कांवड़ लेकर जाने के लिए मना लेती है और अपने गांव वालों के साथ वो भी कांवड़ लेकर चल पड़ते हैं। पर तुम तो केले के बिना एक कदम नहीं चलती, फिर कैसे कर पाओगी कांवड़ यात्रा? तो क्या हुआ, भोले बाबा को भी केले पसंद है, खाते खाते पहुंच जाएंगे कांवड़ पर। ये सुनकर उसे बड़ा दुख होता है, लेकिन अब वो अपने और अपने परिवार की खातिर कांवड़ लेकर जाने की ठान लेती है। अब वो बंदर बहू गंगा जल भरती है और बांस की लकड़ी पर टांगती है और बम भोले का जप करते हुए चलती जाती है। भोले बाबा चले संग मेरे, नंगे पांव बिन सहारे, कावड़ लाऊं दिल से प्यारे, भोले बाबा की मैं दुलारी। अरे ये क्या, बंदर भी कावड़ यात्रा करने लगे? न जाने ये कलयुग हमें क्या क्या दिखाएगा। प्रभु की भक्ति इंसान करे या जानवर, वो एक समान होती है, लेकिन तब भी लोग उसका मजाक उड़ाना नहीं छोड़ते। इसी तरह रास्ते में उसे कांवड़ लेकर जाने में कई तरह के अनुभव हुए।
फिर जब वो शिवलिंग पर जल चढ़ाने पहुंची तो सबने उसे बंदर कहकर लाइन में आखिर में लगने के लिए बोल दिया। तू बंदर है यानी कि जानवर, तो हम सबसे आखिर में लग समझी। वो चुपचाप पीछे जाकर खड़ी हो गई। सबने जल चढ़ाया। तब तक सूरज का प्रकोप तेज था, लेकिन जैसे ही बंदर बहू ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया वैसे ही वातावरण में हरियाली छा जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। भोलेनाथ ने खुद स्वीकार किया इस बंदर बहू का जल। अब इसकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होकर रहेगी। इसके बाद नमिता का चेहरा इंसानों जैसा हो गया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। फिर वो गांव लौटी तो उसके सभी ससुराल वाले भी ठीक हो गए थे। अब सभी गांव वालों ने उन सब से माफी मांगी। गांव लौटते ही बंदर बहू का नाम कांवड़ बहू पड़ जाता है। देखा, जो मैं कहती थी वही हुआ। हमारी बहू बड़ी ही अच्छी है। अब मैं हर साल जाऊंगी। अगली बार केले वाली प्रसादी भी बांटूंगी माँ जी। सच्चा भक्त बनने के लिए रूप, जात या आकार मायने नहीं रखता। सच्चा प्रेम और भक्ति ही भगवान को प्रिय है। वीरपुर गांव के किसान सदानंद की बेटी राधा अब बड़ी हो चुकी थी। सदानंद के बचपन के मित्र गोपाल चंद जी जब गांव आए तो राधा का स्वभाव उन्हें बहुत पसंद आया। सदानंद, तुम्हारी बेटी राधा को देखने के बाद मन करता है इसे अपने घर की बहू बनाकर ले जाऊं। करोगे मेरे बेटे आनंद से अपनी बेटी राधा की शादी? गोपाल, तुम्हारा खानदान तो बहुत ऊंचा है। मैं एक गरीब किसान हूँ। क्या मेरा तुम्हारा कोई मेल रहेगा? मैं अपनी बेटी को दहेज में ज्यादा कुछ नहीं दे सकता भाई। तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस राधा बेटी हमारे घर की बहू बनकर आ जाए तो हमारे घर में उजाला हो जाएगा। गोपाल चंद का अपने घर में रौब था, इसलिए उनके आगे कोई नहीं बोलता था। उनके बेटे आनंद की शादी राधा से हो जाती है। राधा गोपाल चंद के घर में बहू बनकर आ जाती है। पता नहीं क्या दिमाग फिर गया था आपका, जो एक गांव की लड़की को हमारे घर की बहू बना लिया। तुम्हें पता भी है राधा कितनी अच्छी और संस्कारी लड़की है। हमारे आनंद की तो जिंदगी ही बदल कर रख देगी वो। आनंद अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल भूलता जा रहा है। उसे संभालने के लिए एक समझदार लड़की की जरूरत थी और वो सारे गुण हमारी राधा बहू में है। गोपाल चंद और उनकी पत्नी अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उसे एक फोन आता है। फोन पर आवाज सुनकर गोपाल चंद के हाथ से फोन छूट जाता है। क्या हुआ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सब ठीक तो है ना? हमारे आनंद का रोड एक्सीडेंट हो गया है और कुछ लोग उसे अस्पताल ले गए हैं। हमें जल्दी अस्पताल पहुंचना होगा। हे भगवान, कैसी मनहूस बहू के पैर घर में पड़े हैं कि मेरे बेटे का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैंने पहले ही मना किया था, बिना जांचे परखे किसी लड़की को अपने घर की बहू मत बनाओ। पता नहीं कैसे कदमों से आई है कि मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में पड़ गई। गोपाल चंद और उसकी पत्नी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पीछे से जब राधा को इस बारे में पता चलता है तो वो भी हॉस्पिटल पहुंचती है। आनंद आईसीयू में था और गोपाल चंद और उसकी पत्नी बाहर खड़े थे। माँ जी, अब आनंद कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? मैं एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। दूर हट जा। तेरा साया भी मेरे आनंद पर नहीं पड़ना चाहिए। तू मेरे बच्चे के लिए मनहूस है। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहो। सरला, तुम बेकार में ही राधा बहू को डांट रही हो। गलती हमारे आनंद की है। वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, नशे में वो था, तभी उसका एक्सीडेंट हुआ है। गोपाल चंद ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर सरला फिर भी राधा से नफरत करती रही। आनंद घर तो आ गया, पर उसके पैर खराब हो चुके थे। राधा मनी मन बहुत रोती थी। सरला उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। ये दूध किसके लिए ले जा रही हो? माँ जी, आनंद। खबरदार, जो तूने अपने मनहूस हाथों से मेरे बेटे को कुछ भी खाने पीने के लिए दिया, ना जाने जहर मिलाकर ही मेरे बेटे को न खिला दे। तेरा क्या भरोसा। सरला की बातें सुनकर राधा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी उसके पिता आ जाते हैं। कैसे हो गोपाल? और आनंद बेटा, कैसी तबीयत है? ठीक हूँ बाबूजी। खाक ठीक है। आपकी बेटी की वजह से ही मेरे बेटे की आज ये हालत है। ये चल फिर नहीं सकता। व्हील चेयर के सहारे इस बेचारे को चलना पड़ता है। सरला, कुछ तो सोचा करो। सदानंद इतनी दूर से सफर करके आनंद से मिलने आया है। कम से कम उसके लिए चाय पानी का इंतजाम तो करो। राधा बिटिया, अपने पिताजी को ड्राइंग रूम में ले जाओ और आराम से वहाँ बैठकर बातें करो। अपने पिता से मिलकर राधा फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखें भर आती हैं और वो अपनी सारी दुख भरी बात अपने पिता से कह देती है। राधा बिटिया, कावड़ यात्रा शुरू हो रही है। हमारे गांव के शिव मंदिर वाले पुजारी जी ने कहा है तो इस सावन माह में कावड़ यात्रा कर और उस जल को आनंद जी के हाथों से शिवलिंग पर जलाभिषेक करवा। भगवान शंकर तेरे सारे दुख दूर कर देंगे। सचमुच बाबा, फिर तो मैं कावड़ का जल भरकर जरूर लाऊंगी। अगर मेरे ऐसा करने से मेरे पति ठीक हो सकते हैं तो मैं भगवान भोलेनाथ की कावड़ यात्रा करने हरिद्वार जरूर जाऊंगी।
राधा अपने पति की सलामती के लिए कांवड़ यात्रा का प्रण करती है। तेरे पिता ने कहा और तू मान गई। पता है कांवड़ यात्रा करना कितना कठिन है। तेरे ससुर जी और मेरी उम्र हो चली है, तू अकेली पैदल कांवड़ यात्रा कैसे करेगी? माँ जी मैं अकेली कहाँ हूँ, भगवान भोलेनाथ सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं भोलेनाथ के नाम का जाप करते हुए कांवड़ यात्रा पूरी करूँगी। राधा बहू, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और मैं जानता हूँ तुम कांवड़ यात्रा जरूर पूरी करोगी। जाओ बेटी, तुम अपनी यात्रा में सफल हो। राधा, तुम मेरे लिए कितना कष्ट सह रही हो। मेरे कारण तुम्हें शादी के बाद कोई भी सुख नहीं मिल पाया। ऐसा न कहो, पति के दुख सुख में काम आना ही तो पत्नी का पहला धर्म होता है और मैं उसी धर्म को निभाने जा रही हूँ। और फिर राधा दूसरे कांवड़ियों के साथ जय बम भोले का जाप करती हुई पैदल यात्रा से कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंचती है और वहां से जल भरकर वापस लौटती है। राधा को भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। वो आनंद को लेकर शिव मंदिर पहुंचती है। आनंद व्हील चेयर पर बैठा था। राधा शिवलिंग के पास आंखें बंद करके पूजा कर ही रही थी। तभी आनंद ने देखा राधा के पास एक काला नाग बैठा है। आनंद राधा को आवाज लगाता है, पर भक्तों की भीड़ में राधा सुन नहीं पाती। आनंद में एक अद्भुत शक्ति आ जाती है और वो व्हील चेयर से उठ जाता है और दौड़कर राधा के पास जाता है। राधा बचो, तुम्हारे बराबर में नाग है। कहाँ है नाग? आनंद की बात सुनकर भक्त हैरान रह जाते हैं। यही तो था, कहाँ गया? राधा मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे पास एक नाग बैठा था। सुनिए, आप व्हील चेयर से यहाँ तक चल कर आए। आपने देखा आप चल सकते हो। हाँ राधा, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। राधा मैं खड़ा हो सकता हूँ। ये कैसा चमत्कार है? राधा की बात सुनकर और भगवान शंकर का चमत्कार देखकर वहाँ खड़े सभी भक्त भगवान शंकर को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। राधा आनंद के साथ मिलकर कांवड़ के जल से शिवलिंग पर जलाभिषेक करती है। आनंद को ठीक हुआ देखकर गोपाल, चंद और सरला बहुत खुश होते हैं। मुझे माफ कर दो राधा बहू, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी सर्वगुण संपन्न बहू को गलत समझा। सचमुच सावन के महीने में कांवड़ यात्रा करने का कितना शुभकारी फल मिलता है, ये आज हमने देख लिया है। हे शिव शंकर, मुझसे जो भी भूल हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। सब मिलकर भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें नमन करते हैं और फिर राधा और आनंद दोनों मिलकर हर साल कांवड़ यात्रा के लिए जाने लगे।